पिछले 3 सालों में कुल मिला के 500 वीडियो का कंटेंट क्रिएट करने के बाद भी अगर आज कोई मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछता है कि मैम क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, एनीवेज कि मैम क्या आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, तो भी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं। इनफैक्ट मेरा चैनल एक बार मोनेटाइज होकर डीमोनेटाइज भी हो चुका है। अब जैसे तैसे करके मैंने 5 रीजंस या फिर गलतियां फिगर आउट की हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस वीडियो में मैं आपको वही गलतियां बताने वाली हूं ताकि आप लोग अपनी यूट्यूब जर्नी में वो गलतियां रिपीट ना करें। और हाँ, एंड में एक बोनस टिप भी है। तो मेरी पहली गलती ये रही कि मैं बिना कुछ सोचे समझे कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आ गई, बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि मैं आखिर किस तरह का कंटेंट बनाना चाहती हूँ। अब मेरा हिसाब किताब शुरू से ही कुछ ऐसा रहा है कि मैं एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन रही हूँ। अगर मेरी लाइफ में क्रिएटिविटी फ्लो नहीं हो रही होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कहने का मतलब मुझे मेरी लाइफ बोरिंग लगने लगती है, काफ़ी स्टेगनेंट फील होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेसिव भी फील होने लगता है। इसीलिए मैं अपनी लाइफ के हर फेज में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती आपको दिख ही जाऊंगी। कभी पोएम्स लिखती हुई तो कभी पेंटिंग्स करती हुई, कभी यूट्यूब वीडियो बनाती हुई तो कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार सीखती हुई या फिर कोई नई लैंग्वेज सीखती हुई। मुझे अपनी लाइफ में रोज नयापन अच्छा लगता है और एक जैसा काम मुझसे रोज नहीं होता। दूसरी गलती जो मुझसे हुई वो ये थी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल का, मैंने अपना कंटेंट का कोई भी नीश डिसाइड नहीं किया था। कभी मैं रेसिपी डाल रही थी, कभी मैं व्लॉग्स डाल रही थी, कभी मैं कुछ भी डाल रही थी। इससे क्या हुआ कि मेरे चैनल पे जितनी भी ऑडियंस है वो काफी डिफरेंट टेस्ट की इकट्ठी हो गई कि किसी को व्लॉग्स देखना पसंद है, किसी को रेसिपी देखना पसंद है, किसी को रिव्यूज वगैरह देखना पसंद है। मेरी एक हाई क्वालिटी की टारगेट ऑडियंस मैं इकट्ठा नहीं कर पाई। एक दिन अगर मैंने मिनी व्लॉग डाला है तो दूसरे दिन लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही मिलता जुलता कुछ आएगा, लेकिन मैं डाल देती हूँ उस पर माइक का रिव्यू। एक दिन मैंने अगर रेसिपी अपलोड कर दी तो मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो चैनल है ये शायद रेसिपी ही अपलोड करता है, लेकिन मैं आउट ऑफ द सिलेबस डाल देती हूँ वहां पे गांधीनगर का व्लॉग। तो मेरी जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड रहती है। मेरे हिसाब से ये भी शायद मेरी एक गलती रही है। और तीसरी जो मेरी गलती रही वो ये थी कि मैंने क्वांटिटी को प्रायोरिटाइज किया ओवर क्वालिटी। मुझे लगता था कि मैं जितनी जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूंगी, जितनी जल्दी जल्दी शॉर्ट्स अपलोड करूंगी, उतनी ही जल्दी मेरा चैनल ग्रो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ द वीडियो हमेशा ही क्वांटिटी ऑफ द वीडियोस से ज्यादा मैटर करती है और वो करती ही रहेगी। हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो मैं डाल रही थी अप्रोक्सीमेटली 10 वीडियो, 10 शॉर्ट्स बेसिकली। जब मैं इतना ज्यादा प्रेशर लेके चलूंगी कंटेंट को क्रिएट करने का तो ऑब्वियसली क्वालिटी डाउन हो ही जाएगी। अब जब मैं कुछ भी पोस्ट कर ही रही थी तो इस चीज के चलते मुझसे एक गलती और हुई कि मैंने एक टीवी एड कॉमर्शियल को अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया। वो शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करी, उससे अप्रोक्सीमेटली मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स गेन हुए थे, लेकिन वो पीस ऑफ कंटेंट मेरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, इसीलिए मेरे चैनल पे रीयूज कंटेंट भी आ गया। और ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहा है मेरी यूट्यूब जर्नी में। ऐसा मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगी और आप भी मत करना। एनीवेज वो वीडियो मैंने डाउन कर दी थी अपने यूट्यूब चैनल से एंड नाउ इट्स ऑल फाइन एंड सॉर्टेड। और जो चौथी गलती मेरे से हुई थी कि यार मैंने ना अपने शुरू के 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियोस को प्रायोरिटाइज किया। मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बहुत ही कम वीडियोस डाली मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाली। इससे फर्क ये पड़ता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए अगर आप शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं तो 3 महीने में आपको 1 करोड़ व्यूज चाहिए, जो कि टेक्निकली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपकी कोई एक शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी क्वालिटी की रही और वो 1 करोड़ चल गई, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में क्या है कि आपको 365 दिन यानी कि 1 साल का पूरा स्लॉट मिलता है, उसमें आपको 4000 घंटे का वॉच आवर पूरा करना होता है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान है 3 महीने में 1 करोड़ व्यूज शॉर्ट वीडियो से लाने से। तो इसीलिए हमें अपने चैनल पे दोनों ही चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, जो कि अपेरेंटली मैंने नहीं किया था। जो 5वीं गलती मुझसे हुई वो ये थी कि शुरू में ना मैं अपने चैनल पे वो चीज पोस्ट कर रही थी जो मैं पोस्ट करना चाहती थी, वो नहीं जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। अब अगर मैं व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर मैं किसी भी वीडियो में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, अपना मोबाइल डेटा इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि वहां से मुझे कुछ अच्छा रिटर्न मिले, या तो मुझे कोई नॉलेज मिले, या फिर मुझे एंटरटेनमेंट मिले, या फिर कोई अच्छी सी जगह मुझे ब्लॉगिंग के थ्रू देखने को मिले, या फिर कोई बहुत ही यूनिक क्विजीन वर्ल्ड का मुझे देखने को मिले। तो
तो मैं उस वीडियो को देखूंगी, अदरवाइज जो मेरे लाइफ में डेली हो ही रहा है मैं उसको देखना क्यों पसंद करूंगी। ये नहीं कहूंगी कि सारी ही, लेकिन हाँ मेरी ज्यादातर वीडियोस ऐसी ही थी जिसमें व्यूअर्स को शायद क्वालिटी या फिर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिल रहा था, कोई नॉलेज नहीं मिल रही थी। और इसका एक रिजल्ट ये भी था कि मैं खुद ही अपनी यूट्यूब जर्नी में खुद ही जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रही थी उसमें फुलफिल्ड फील नहीं कर रही थी, क्योंकि हमें अपने दिमाग का पता होता है, हमें अपने कैलिबर का पता होता है। जब हम किसी भी फील्ड में अंडर सर्व कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं। और अब बारी है वो आखिरी बोनस टिप की जो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था। ये ना सिर्फ आपकी यूट्यूब जर्नी पे अप्लाई होगी, ये आपकी ओवरऑल लाइफ पे अप्लाई होगी। मेरी एक सबसे बड़ी गलती ये भी रही कि देखो, लाइफ में आप जो भी कर चुके हो या फिर जो भी कर रहे हो या फिर जो भी आगे करोगे उसको ना हमेशा पूरी तरह से ओन करना चाहिए। मैं अपने चैनल को पूरे दिल से ओन ही नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट मैं लोगों से छुपाए छुपाए फिरती थी अपना चैनल। जैसे अगर मुझे कोई नए लोग मिलते भी थे, मैं उनको बताने में बहुत ज़्यादा हिचकती थी, बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती थी कि हाँ मैं एक यूट्यूबर हूँ या फिर मैं यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोज़ क्रिएट करती हूँ। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो मेरी इमीडिएट सराउंडिंग थी, यानी कि जो मेरे बिल्कुल आसपास के लोग थे, वहाँ से मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, मेरे काम को बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था। मुझे ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए एकदम वर्थलेस फील कराया जा रहा था डेली बेसिस पे, इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से ओन कभी कर ही नहीं पा रही थी। और उस वक्त मैं मेंटली या फिर इमोशनली उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी कि मैं ये बात समझ पाती कि मुझे और मेरे काम को उनके एक्सेप्टेंस की उतनी ज़रूरत है भी नहीं जितना मुझे लग रहा है। मुझे मेरे काम को, मेरी गलतियों को, मेरी पर्सनालिटी के अच्छे बुरे हिस्सों को, सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का एक्सेप्टेंस काफ़ी है, जो कि है मेरा खुद का। अब मैं अपने चैनल को पूरी तरह से ओन करती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ द कंटेंट दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट। आई एम प्राउड ऑफ द कंटेंट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, एंड आई विल आल्सो बी हाईली प्राउड ऑफ द कंटेंट दैट आई विल बी क्रिएटिंग इन द फ्यूचर एज वेल। आई होप आपने आज इस वीडियो से, मेरी गलतियों से, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा होगा और वो आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।